हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है एक पानी की तरह ही है, लेकिन ये क्या करता है, हमारे ब्रेन में सर्कुलेट करता है। भैया ये जो CSF है मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, इसका प्रोडक्शन कौन करता है? इसका प्रोडक्शन जो होता है हमारे वेंट्रिकल्स में होगा, और वो कौन करता है? कैरोइड सेल करता है। और सर्कुलेट कौन कराता है? इपिंडाइमल सेल। कैरोइड सेल का काम है CSF का फॉर्मेशन करना, और ये जो एक और सेल का नाम बोले इपेंडाइमल सेल, उसका काम क्या है? उसको सर्कुलेट करवाना है। कहाँ पे? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड, इन दोनों में सर्कुलेट कराता है। भैया ये सर्कुलेट क्यों करा रहा है, क्यों सर्कुलेट हो रहा है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड? क्योंकि ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करेगा? जैसे शॉक, ये क्या करता है? शॉक को एब्जॉर्ब करेगा, आपको चोट लगने से बचाएगा, आपका ब्रेन डैमेज होने से बचाता है, आपका स्पाइनल कोड डैमेज होने से बचाता है। तो वह कौन बचा रहा है? यही सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड बचा रहा है। तो भैया एक सवाल और आता है कि ये जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है, चलो ये कैरोइड प्लेक्सस से बंद तो गया, लेकिन सर्कुलेट किस में होगा? इसके पास क्या वेन्स होता है? क्या इसके पास कोई आर्टरीज होता है? नहीं, इसके पास क्या रहता है? एक खाली स्पेस रहता है। इसका नाम क्या है? वेंट्रिकल्स है नाम है। और उन वेंट्रिकल्स में ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेट करेगा। तो भैया अगर हम इसके काम की बात करें कि CSF का काम क्या है, मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का काम क्या है, तो पहला काम क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। मेन काम इसका जो है वह क्या है? प्रोटेक्शन करना है ब्रेन का और स्पाइनल कोड का। क्योंकि अगर ये दोनों कुछ, चाहे वो ब्रेन हो चाहे वो स्पाइनल कोड हो, कोई भी डैमेज करता है तो आपका बॉडी क्या होगा? प्रॉपर काम करना बंद कर देगा। जैसे कि आपका अगर स्पाइनल कोड डैमेज होता है तो आप पैरालिसिस हो सकते हैं। अगर आपका ब्रेन डैमेज होता है तो आपका मेमोरी, आपका थिंकिंग, कुछ भी डैमेज हो सकता है, कुछ भी लॉस हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारे बॉडी का ब्रेन और स्पाइनल कोड, इसको यह क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है बायंसी टू द ब्रेन। मतलब क्या हुआ कि हमारे बॉडी का जो, हमारे ब्रेन का जो वेट होता है वो 1.4 kg अप्रोक्स होता है। यह तो बहुत भारी हो गया। तो ये जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है उसको क्या करेगा? रिड्यूस करता है, उसके वेट को कम करेगा। और कम करके कितना कम करता है? वो ला देता है इसको 0.18 kg पे। सोचो कितना कम कर दिया। पहले कितना था? 1.4 kg था। ये बहुत भारी हो गया हमारे बॉडी के, हमारे ब्रेन के लिए। तो बेस पे क्या होगा? असर पड़ेगा। उसको बचाने, बेस को बचाने के लिए, नीक को बचाने के लिए क्या क्या है कि बायोंसी टू द ब्रेन, ये CSF उसको प्रोटेक्ट करके क्या करता है? वेट को रिड्यूस कर देता है। तीसरा काम क्या है? एक्सक्रीशन का काम है कि जो हमारे ब्रेन में वेस्ट मटेरियल बना, नाइट्रोजिनस वेस्ट बना, ये कोई भी ड्रग था, उन सबको क्या करता है? ये रिमूव कर देगा। जैसे कि पहले हम लोग के बॉडी का फिल्ट्रेशन हो रहा था, जस्ट उसी तरह ये CSF क्या करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है। मतलब उसके ब्लड में CSF में जितना भी ब्रेन में था, चाहे वो मेटाबॉलिक वेस्ट हो या फिर चाहे कोई ड्रग हो, सबको क्या किया? बाहर फेंक दिया, जिसको हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। एक काम इसका और है, जो क्या करता है? हमारे ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा भैया? ये जो CSF है, यही CSF न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन को। तो इसका दोनों काम इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रोटेक्ट करना, दूसरा क्या? मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना, और तीसरा नरिशमेंट देना, उसको भोजन देना। और चौथा जो काम है उसका क्या है? इंडोक्राइन मीडियम। जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड का काम क्या होता है? हार्मोन्स को सेक्रेट करना, यही ना। तो हार्मोन्स जो सेक्रेट करता है, तो बहुत सारे हार्मोन्स CSF में भी सेक्रेट होता है, और वो ब्रेन क्या करेगा? यूज करने के लिए काम करता है। तो भैया आपको CSF समझ में आ गया होगा कि CSF क्या है। इसका पूरा नाम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, और यह क्या करता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और हमारे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। और ये बनता कहाँ से है? हमारे वेंट्रिकल्स में एक सेल रहता है, इसका नाम क्या है? कैरोइड प्लेक्सस है। और कैरोइड प्लेक्सस से ये सेक्रीट होता है, और इसको सर्कुलेट कौन कराता है? इपिंडाइमल सेल।